चिन्हो सलिलं सलीलं याशोकवह्निं जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाहि लङ्काम् नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने चैव जाने न जाने। ॐ श्री शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमां माद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, समस्त ग्राम देवताओं की जय, समस्त स्थान देवताओं की जय, समस्त ब्राह्मण देवताओं की जय, समस्त भक्तों की जय। हर हर महादेव नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम हरे राम राम राम
राम राम राम सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम सीता राम राम बोले वृंदावन बिहारी लाल की भागवत की जय हो। महती कृपा अनुकंपा से इस बराड़ू ग्राम की पवित्र भूमि पर, पवित्र भूमि इसलिए कि यहाँ भगवत कृपा से हमेशा ही सुख कृत्य चलते रहते हैं। यह महान पवित्र भूमि है, हम जब से देखते आ रहे हैं। इस भूमि पर अनेकानेक शुभ कृत्य होते ही रहते हैं। इस पवित्र भूमि पर भगवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन हमारे भैया मुकेश जी के माध्यम से हम लोगों को सबको प्राप्त हो रहा है। और यह सप्ताह ज्ञान यज्ञ, यह सत्संग व्यक्ति के जीवन में अनेकों परिवर्तन करता है। इसके माध्यम से और एक बात और सुनिए भैया, शुश्रूषो श्रद्धमानस्यो वसुदेव कथा रुचि श्यान्न महत् सेव्या विप्राः पूर्ण तीर्थ निसेवना। हमारे यहाँ मनीषियों ने कहा यह हमारे लिए सत्संग प्राप्त होता कब है, सत्संग प्राप्त हमें होगा कैसे। तो मनीषियों ने कहा कि शुश्रूषो श्रद्धमाधानस्य वासुदेव कथा रुचि। बोले जब व्यक्ति भगवत कृपा से पूर्ण तीर्थों का सेवन करे और पूर्ण तीर्थों का सेवन करके वहां पर पूर्ण तीर्थों में ब्राह्मणों का, संतों का सम्मान करे, उनकी सेवा करे, तब जाके हमें वासुदेव कथा प्राप्त होती है। तो यह हमारे भैया मुकेश जी अभी पूर्ण तीर्थों का सेवन करके आए और तुरंत उनके मन में आया कि हमें भगवत कथा प्राप्त करना है, भगवत कथा श्रवण करना है। और उन्होंने तुरंत भगवत कथा रख ली और इसके माध्यम से हम सब लोगों के लिए उसका आनंद प्राप्त होगा। तो हमारे मनीषियों ने कहा कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेनो सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। संतों ने कहा, हमारे व्यास जी ने कहा कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेनो, जब व्यक्ति के अनेकानेक जन्मों के पुण्यों से पुण्यों का उदय होता है, उन पुण्यों के उदय से व्यक्ति को सत्संग प्राप्त होता है और पुण्यों के उदय से भाग्योदय होता है। बोले व्यक्ति का और भाग्योदय कैसा होता है? बोले भाग्योदय के माध्यम से अज्ञात कृतमोह मदान्धकारम नाशम विधाय तनोदय ते विवेकः। बोले
उस भाग्योदय के माध्यम से व्यक्ति के जीवन से अज्ञान, मोह, मद यह सब नष्ट हो जाते हैं। और यह जब नष्ट हो जाते हैं तो क्या होता है? बोले विवेक का उदय होता है। और जब व्यक्ति के जीवन में विवेक का उदय हो जाएगा तो व्यक्ति, विवेक माने समझते हैं आप लोग, विवेक माने निर्णय लेने की क्षमता। विवेक माने निर्णय लेने की क्षमता हमारे अंदर आ जाती है। सत्संग के माध्यम से हमें विवेक उत्पन्न हो जाता है कि अब हमें क्या करना है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यह निर्णय लेने की क्षमता हमारे अंदर आ जाती है। और भाग्योदय बहुजन्म समर्जितेनो, उन्होंने कहा भाग्योदय भी दो प्रकार के होते भैया। एक भाग्योदय लौकिक भाग्योदय और एक भाग्योदय पारलौकिक भाग्योदय। इस कथा के माध्यम से हमारे मन में इस कथा के माध्यम से लौकिक भाग्योदय होगा। लौकिक भाग्योदय मतलब इस शरीर के सुखों की प्राप्ति होगी। लेकिन जब हम यह सत्संग प्राप्त कर लेंगे तो उसके माध्यम से हमारे लिए दैविक भाग्योदय हमारा होगा। हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। और जिस दिन व्यक्ति का अंतःकरण पवित्र हो जाता, मन बुद्धि चित्त अहंकार, जिस दिन व्यक्ति के मन बुद्धि चित्त अहंकार पवित्र हुए, उस दिन लौकिक भाग्योदय की तो कोई बात ही नहीं है। लौकिक भाग्योदय तो होगा ही, पारलौकिक भाग्योदय हो जाएगा व्यक्ति का जीवन में। और पारलौकिक भाग्योदय होने से हमें पता पड़ जाएगा कि हमें इस संसार में रह के करना क्या है, हमारा जन्म किस लिए हुआ है। जब हमारे अंदर से मद, मोह, अंधकार आदि मिट जाएंगे तो हमारे लिए इस संसार में आने का मालूम चल जाएगा कि हमें संसार में आकर के क्या करना है, क्या करना चाहिए, हम किस कारण से इस संसार में आए हैं और हम कर क्या रहे हैं। इस प्रकार से और भी वाल्मीकि जी ने कहा कि ब्राह्मण माने स्वकर्म में भी कृपा प्राप्त हो जाए। वाल्मीकि जी कहते हैं कि जब जीव जन्म जन्मांतरों तक नाना प्रकार की योनियों में भटकता रहता है, कभी कीट बनता है, कभी पतंग बनता है, कभी मानव बनता है, कभी दानव बनता है, कभी कुछ बनता है, कभी कुछ बनता है। माँ के गर्भ में जब नाना प्रकार से भटकता रहता है, वह भटकते भटकते बोले कृपा प्राप्त हो जाए थे तो भगवान को दया आ जाती है जीव के ऊपर। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम जननी जठरे पुनरपि शयनम, कि यह जीव अनेक योनियों में भटक रहा है, ना जाने कब से भटक रहा है, भटकता भटकता परेशान हो गया है। अब प्रभु उस पर कृपा कर देते हैं। और कृपा करके क्या करते हैं भैया? सत्संग देते हैं व्यक्ति के लिए। सत्संग क्यों देते हैं? कृपा करके प्रभु सत्संग इसलिए देते हैं कि जिससे उसके विवेक का उदय हो जाए, व्यक्ति के अंदर विवेक का उदय हो जाए। संग विवेक न हो और राम कृपा बिनु सुलभ न कोई। संत कहते हैं कि बिना सत्संग के विवेक नहीं होता और यह राम की कृपा के बिना नहीं प्राप्त हो सकता है। तो विवेक जागृत हो जाता है व्यक्ति का सत्संग के माध्यम से। और जिस दिन व्यक्ति का विवेक जागृत हो जाता है, उसी दिन व्यक्ति इस लोक में और परलोक में दोनों लोगों के गंतव्यों को पुष्ट कर देता है, अपने दोनों लोगों के मार्गों को बना लेता है। यह लोक तो उसका परम सुखी होगा ही, परलोक का मार्ग भी परम सुखी हो जाएगा। और बोले जब व्यक्ति का विवेक जागृत हो जाता है तो विवेक के जागृत होने से हमारे व्यास जी लिखते हैं फलदम स्यात् पुराणम तु श्रीमद्भागवतम शुभम। कहते हैं धर्मार्थ काम मोक्षाणाम साधनम स्यात् न संशयः। कहते हैं कि जब व्यक्ति का विवेक उत्पन्न हो जाता है, जब व्यक्ति में विवेक आ जाता है तो चारों पुरुषार्थों की सिद्धि हो जाती है।
धर्म अर्थ काम मोक्ष व्यक्ति के लिए सब कुछ प्राप्त हो जाता है। धर्म और हमारा जन्म ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए ही हुआ है। लेकिन इसमें लेकिन है, धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि के लिए हमारा जन्म हुआ, लेकिन प्रभु कहता है आपको धर्म करना पड़ेगा। यदि धर्म के माध्यम से आपके यहाँ अर्थ आएगा, उस अर्थ से आप कामों भोग करेंगे, उस अर्थ से आप संसार चलाएंगे, तो व्यक्ति का मोक्ष निश्चित है। फिर उसके मोक्ष के लिए कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन हमारे यहाँ जो अर्थ आए वह सब धर्म के माध्यम से आए। अधर्म से धन नहीं आना चाहिए। यदि धन धर्म मार्ग से आप प्राप्त कर रहे हैं, तो उस धन से जो भी आप काम भोग करेंगे, जो भी संसार के साधनों को जुटाएंगे, उन साधनों के माध्यम से आपका मोक्ष होगा ही, निश्चित होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो विवेक के माध्यम से व्यक्ति को विवेक के माध्यम से व्यक्ति को धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति केवल भागवत के सुन लेने से नहीं होती है। केवल आपने भागवत सुन ली, वो सुनकर के चले गए, आगे जाके भूल गए कि पंडित जी ने क्या कहा था, अब इससे कैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो उन्होंने कहा करना क्या पड़ेगा, यह समझना बहुत आवश्यक है। यदि धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा। एक दृष्टांत है, एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक था। वह बड़ा धर्मज्ञ था, नित्य गरीबों की सेवा करता था, मंदिर जाता था, भगवान की पूजा करता था। कहीं धार्मिक कार्यक्रम हो रहा हो तो वहां जाकर भी दान पुण्य करता था। महान धार्मिक था। उसने, सुनिए भैया, ये बात बहुत काम की है। तो उसने क्या किया, उसने एक दिन, उसकी देश विदेश में कई ब्रांचें थी, माने कि जो वो काम करता था उसकी कई ब्रांचें थी देश विदेश में। उसने एक दिन पत्र लिखा, अपनी सारी ब्रांचों के अधिकारियों को पत्र लिखा कि अमुक अमुक तिथि में अमुक अमुक स्थान पर एक मीटिंग निश्चित की गई है, जिसमें आप लोगों की उपस्थिति अनिवार्य है। सारे कर्मचारी नियत तिथि में नियत स्थान पर उपस्थित हो गए। सारे अधिकारी, कर्मचारी नहीं, अधिकारी वर्ग के लोगों को उसने पत्र लिखा। सारे अधिकारी नियत स्थान पर उपस्थित हो गए। थोड़ी देर में वह कंपनी का मालिक भी आ गया। और कंपनी के मालिक ने बोलना शुरू किया, बोले भैया, आप लोगों को यहाँ इसलिए बुलाया गया है कि आप लोग को एक ऐसा उपाय बताएं जिससे यह कंपनी बंद हो जाए। सारे अधिकारी सोच करके अचंभित हो गए कि यह क्या बोल रहे हैं कि कंपनी बंद हो जाए। उसने कहा, हाँ भैया, आप लोग चिंता न करें, मैं जैसा कह रहा हूं आप लोग वैसा करें। तो सारे कर्मचारी अचंभित हो गए, लेकिन उसने कहा, आप किसी प्रकार की चिंता ना करें, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सारे कर्मचारी एक एक उपाय बताने लगे। किसी ने कहा कि अमुक उपाय है, कैसे बंद हो जाएगी। किसी ने कहा अमुक उपाय है, किसी ने अमुक उपाय बताया। नाना प्रकार के उपाय कर्मचारियों ने बताए, अधिकारियों ने। उन उपायों को सुनकर उसने, जो कंपनी का मालिक था, उसने कहा
कि आप लोग जिनके पास जो उपाय जिसने सोचे हैं वह एक एक कागज में लिख सकते। उसने कहा भैया ठीक है। सारे अधिकारियों ने जितने उपाय सोचे थे, 20-22 अधिकारी थे, उनने एक एक कागज पर लिख करके सारे उपाय उनको दे दिए। उसने अपने पीए से कहा, मालिक जो कंपनी का मालिक था, उसने अपने पीए से कहा कि इन सारे उपायों को एकत्रित करो, एक कागज पर इकट्ठा करो और इकट्ठा करने के बाद इसकी 20-25 फोटोकॉपी करवाओ। वह पीए उन उपायों की 20-25 फोटोकॉपी करवा लाया एकत्रित करके। उसने सारे अधिकारियों को एक एक कागज थमाया और उसने कहा आज से इस कंपनी में इतने प्रकार की गलतियां नहीं होना चाहिए। यदि इतने प्रकार की गलतियां होंगी तो इसके जवाबदार आप लोग रहेंगे। आप लोग समझिए भैया हमारी बात को। मतलब हमारा शरीर भी एक कंपनी है, शरीर भी एक कंपनी है। इसको चलाने के लिए यह भागवत ग्रंथ 7 दिनों में आप लोगों के लिए कुछ उपाय बताएगी। जो आप लोगों के अंदर कमियां होंगी उनके कुछ उपाय बताएगी यह भागवत ग्रंथ। लेकिन आप लोगों को करना क्या है? यदि आप लोगों को धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि करना है तो उन उपायों को आप लोगों को नित्य यहाँ से जो बात आप लोगों को अच्छी लगे वह सुन करके जाइए। एक कागज पर नोट रख करके रख लीजिए, नोट करिए उस बात के लिए। और 7 दिन बाद यदि आपके पास 2-5 उपाय भी हो गए, मान लो यदि आप लोगों में 2-5 प्रकार की कमियां हो, 2-5 प्रकार के उपाय भी मिल गए तो उपायों को नित्य अपनी पूजा में शामिल कर लीजिए, पूजा में शामिल कीजिए, उनको नित्य पढ़िए। आपके हमारे लिए यह गलती नहीं करना है और इस गलती को सुधारने का यह उपाय है। यदि आप लोग इस प्रकार से भागवत को सुनते हैं, समझते हैं, केवल भागवत सुन के चले गए उठ के, आज तक कितनी भागवतें सुन ली हम लोगों ने लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो भागवत सुन के यदि आप उपायों पर ध्यान दें, काम को नष्ट करने का क्या उपाय है, क्रोध को नष्ट करने का क्या उपाय है, लोभ को नष्ट करने का क्या उपाय है, हमारे घर में झगड़ा होता है उसको नष्ट करने, ये सब भागवत बताती है। हमारे घर में झगड़ा होता है उसको नष्ट करने का क्या उपाय है, यह भी भागवत बताती है। आप लोगों को सुनना है और सुन करके करना क्या है, सुन करके केवल उनको नोट करिए और उसको अपनी पूजा में सम्मिलित कीजिए। आप लोग और नित्य उनको पढ़िए, पूजा के साथ में पढ़िए। आपको ध्यान रहे यदि आपसे गलती होती भी है, भगवान के सामने बैठ के आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान यह गलती हमसे ना हो, हमें इतनी कृपा, हम पर इतनी कृपा कीजिए कि अमुक गलती हमसे ना हो। यदि आप इस प्रकार से भागवत को सुनेंगे, भागवत आप लोगों का जीवन धन्य कर देगी, निश्चित रूप से धन्य कर देगी। और केवल सुन के उठ करके चले गए, बाहर जाके किसी ने पूछा पंडित जी ने क्या सुनाया, ना मालूम क्या सुनाया, उससे कोई मतलब नहीं होगा। ऐसी भागवत सुनने से कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो भागवत सुनने के लिए भागवत में जो सिद्धांत बतलाए जाते हैं उन पर आप लोगों को अमल भी करना पड़ेगा, ठीक है ना भैया। माने उन सिद्धांतों पर चलना ही पड़ेगा, चलना भी पड़ेगा। यदि हमारे मनीषियों ने कहा कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नाभई माता, हमारे राम जी प्रातः काल उठ करके माता पिता के चरणों में प्रणाम करते थे, हमारे रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करते थे,
हमारे रघुनाथ जी के कृत्यों को आप याद कीजिए। केवल सुन लेने से क्या होता कि हमारे रघुनाथ जी प्रातः काल उठ के माता पिता को प्रणाम करते थे। हम बनना तो चाहते हैं सब कुछ, भाई सुनने से कुछ नहीं होगा। यदि रघुनाथ जी भगवान अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करते थे तो हमें भी अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करना पड़ेगा, तब काम बनेगा। केवल सुन के चले गए कि रघुनाथ जी माता पिता के चरणों में प्रणाम करते थे, उससे कुछ नहीं होगा। ये हमने एक उदाहरण दिया आप लोगों के लिए। तो हम जो भी कार्य करें, भगवान कहते हैं तू मुझे मत मान। भगवान कहते हैं कि तू मुझे मत मान, मेरी मान। मान है मैंने जो किया है, मैं जो कह रहा हूँ उसको मान, मुझे मानने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन तू मेरी मानने लगेगा उस दिन तेरा कल्याण हो जाएगा। लेकिन व्यक्ति करता क्या है, भगवान के सामने जाएगा, भगवान के सामने दंडवत करेगा, भगवान को खूब प्रसाद चढ़ाएगा, नारियल चढ़ाएगा, और बाहर आके क्या करता, उसी चक्कर में फंस जाता है। भगवान कहते हैं मुझे मानने की आवश्यकता नहीं है, तू मेरी मान। मैंने जो कहा है, मैंने जो किया है, राम जी ने जो कहा है, राम जी ने जो किया है, उसको यदि व्यक्ति मानने लगेगा तो उसका उद्धार हो जाएगा। तो हमारे व्यास जी कहते हैं कि सत्संगति और सत्संगति के माध्यम से होता क्या है, जब द्रवही दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए। आप लोग ऐसा कीजिए कि भगवान आप पर द्रवित हो जाए और द्रवित होकर के आपको साधु संगति दे दें। और यदि ऐसा आप लोग करने लगेंगे कि भगवान द्रवित हो जाए और आपको साधु, यह सत्संग बहुत बड़ी बात है भैया, यह बड़े भाग्य से प्राप्त होती है। हमारे मुकेश भैया के पूर्वजों ने आशीर्वाद दिया उनके लिए, तुरंत अभी तीर्थ यात्रा करके गए आए हैं। तीर्थ यात्रा में जाके उनने श्रद्धा के साथ तीर्थ यात्रा की, वहाँ पर साधुओं का, ब्राह्मणों का, और श्रद्धा से जो भी कार्य करें श्रद्धा से करें। शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथानुकी। यदि आप श्रद्धा से भगवत कार्य कोई भी करेंगे, अपने पितरों का कार्य कोई भी करेंगे, तो आपके लिए भगवत कथा में रुचि प्राप्त हो जाएगी। और जिस दिन भगवत कथा में रुचि प्राप्त हो गई, उस दिन आपको सत्संग के माध्यम से आपके विवेक की जागृति हो जाएगी। और हमारे के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी। किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी प्यारे किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी।
संग करी पुण्य कमाए, सत्संग संग करे पुण्य कमाए, सत्संग संग करी पुण्य कमाए, सत्संग संग करे पुण्य कमाए। राम चरण अनुराग रे, राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बने संगत में संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हंस बने रे हंस बने हैं, दादा से तो है हंस बने, हंस बने हैं, दादा से तो है हंस बने, हंस बने हैं। और बट जाए ओने के कागरे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जाए सत्संग भैया तो प्राप्त हुआ और वह हुआ श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से। भागवत का अर्थ, भागवत में 4 शब्द हैं, भागवता। भा का अर्थ भाति सर्वेषु वेदेषु वेदेषु, गा का अर्थ गतिर्यस्य दुरन्तयाः, वा का अर्थ वरेण्यं सर्वशास्त्रेषु, और ता का अर्थ सत्यम सत्यम परम योगिनाम, तत्वम परम योगिनाम। मतलब भाति सर्वेषु वेदेषु, यह साक्षात वेद ही है और यह वेद में चारों तरफ इसका प्रकाश भी है भैया, ठीक है ना। वेद का प्रकाश इसमें है, इसका प्रकाश वेद में, यह वेद ही है। भाति सर्वेषु वेदेषु गतिर्यस्य दुरन्तयाः, इसकी गति को कोई नहीं पा सकता है। गतिर्यस्य दुरन्तयाः, और वरेण्यम सर्वशास्त्रेषु, यह सब शास्त्रों में बड़ा है भागवत। और तत्वम परम योगिनाम, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े विद्वान इसके तत्वों को समझ के, इससे तत्वों को समझ के परम तत्व को प्राप्त होते हैं। यह बहुत, और इसका नाम है श्रीमद् भागवत। श्रियाः राधिकायाः मदाः रसाः कृष्ण रसाः भागवताः। श्री राधिका जी के द्वारा निश्चित जो कृष्ण रस है वही भागवत है। श्री राधिका जी के द्वारा निश्चित निकला हुआ, राधिका जी के माध्यम से। देखिए सुखदेव जी जो हैं वह साकेत धाम में राधिका जी के परम सखा है, और इस भागवत की कथा को जन जन तक पहुंचाने के लिए राधिका जी ने, इस कृष्ण रस को जन जन तक पहुंचाने के लिए राधिका जी ने सुखदेव जी को पृथ्वी पर पहुंचाया कि यह भागवत की कथा, यह कृष्ण रस जन जन तक पहुंचना चाहिए। तो श्रिया मदा, और मद माने मैं भी होता भैया, मद माने मैं,
यदि भगवान हमारे अहम बन जाए, मत माने मैं, अहम यह मेरा है, यह मेरा है, यह अहम नहीं, भगवान यदि हमारे अहम बन जाए कि भगवान हमारे हैं, जिस दिन आपका अहम भगवान बन जाएंगे उस दिन आपका कल्याण हो जाएगा। तो हमारा अहम क्या होना चाहिए कि भगवान मेरा है, संसार तो सब भगवान का है। आप ऐसा मान के चलिए कि संसार जो है वह सब भगवान का है, लेकिन भगवान मेरे हैं। तो भागवत का अर्थ है श्रिया राधिकाया मदा, मद 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 माने अपन लोग कहते नहीं कि इस वृक्ष का मद निकल रहा है, वो मधु, मधु से, मधु भी मधु सबसे बना है, तो वह भी रस है। तो यह क्या है? रसायन है, रसायन। भागवत की कथा जो है वह रसायन है। तो हम लोगों के लिए श्री राधिका जी के द्वारा निश्चित यह भागवत रस पान करने का अवसर आया है। तो आज हम लोग लेट हो गए हैं, लेकिन भगवान का मंगलाचरण तो कर ही लें कम से कम। तो व्यास जी ने भागवत की कथा में सबसे पहले महात्म का वर्णन किया। महात्म क्यों भैया? भागवत की कथा सीधे प्रारंभ क्यों नहीं की? महात्म इसलिए जब तक हम किसी चीज के बारे में अच्छा बुरा ना उसका जान लें, तब तक उसका हम क्या समझेंगे क्या है व्यक्ति, कैसा है। तो भाग जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति। तो यह महात्म की कथा इसलिए कि हम भागवत के गुणों को समझ लें कि इस भागवत की कथा से होता क्या है, इस भागवत की कथा श्रवण करने से क्या होता है, इस भागवत कथा से होता क्या है। तो महात्म में सबसे पहले व्यास जी ने मंगलाचरण किया। मंगलाचरण का मतलब मंगल का आचरण, मंगल आचरण। मंगलाचरण हम लोगों को भी करना चाहिए। यदि कोई शुभ कार्य करने के लिए कहीं जाते हैं, कुछ करते हैं शुभ कार्य, तो मंगलाचरण करना चाहिए। मंगलाचरण क्या है? प्रभु को प्रणाम करना, सबसे पहले माता पिता को प्रणाम करना, अपने वृद्धजनों का आशीर्वाद लेना। यदि आप मंगलाचरण करके कोई कार्य प्रारंभ करेंगे, कोई कार्य करेंगे, तो आपका कार्य होने में कोई संशय नहीं है। तो इसीलिए व्यास जी ने भी मंगलाचरण किया कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। व्यास जी ने कहा कि सच्चिदानंद रूपाय, भगवान के इस मंगलाचरण में व्यास जी ने 3 गुणों का वर्णन किया। सबसे पहले रूप का, फिर सामर्थ्य का, और उसके बाद स्वभाव का। 3 चीजों का वर्णन किया कि प्रभु का रूप क्या है, प्रभु का स्वभाव क्या है, और प्रभु का सामर्थ्य क्या, प्रभु का सामर्थ्य क्या है, और प्रभु का स्वभाव क्या है। तो उन्होंने रूप का वर्णन किया कि प्रभु कैसे हैं। बोले सच्चिदानंद रूपाय, सतस्वरूप, चिद स्वरूप, आनंद स्वरूप। भगवान कैसे हैं? बोले सत्स्वरूप, वह काला बाधित नहीं है। हम लोग सब काल से बाधित हैं, भगवान कल थे, आज हैं और कल भी रहेंगे। वह भूत में थे, वर्तमान में हैं और भविष्य में भी रहेंगे। हम लोग आज हैं, कल है कि नहीं है कोई पता नहीं, लेकिन भगवान आज है और कल भी रहेगा और कल था भी।
तो भगवान कालाबाधित है। इसके बाद सत चित चित स्वरूप है भगवान। चित कैसे? बोले जो चेतन को जड़ करही करही चैतन्य, चेतन स्वरूप नहीं चैतन्य स्वरूप है भगवान। और उन्हीं का थोड़ा थोड़ा चेतन हम लोगों में सब में प्राणवायु के रूप में विद्यमान है। जिस दिन वह प्राणवायु हम में से निकल जाती है उस दिन हम अचेतन हो जाते हैं, जड़ हो जाते हैं। तो चेतन स्वरूप भी है भगवान। और बोले आनंद स्वरूप है। आनंद माने जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी। भगवान तुलसीदास जी कहते हैं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, आनंद वहां होता है जहां सुख की राशि लगी हो। राशि मतलब ढेर, राशि मतलब ढेर जहां लगा हो वहां आनंद होता है। ढेर सुख का ढेर, हम तो एकाध सुख में ही आनंद कर जाते, भैया बस हो गया बहुत है। लेकिन हम ये आप लोगों के लिए कल बताएंगे। तो सुख की राशि जहाँ हो वहाँ अच्छा आनंद का कोई विलोम नहीं होता भैया। आनंद के बाद आनंद, हाँ, लेकिन आनंद के बाद परमानंद जरूर होता है। आनंद और परमानंद, आनंद का विलोम नहीं है कोई, लेकिन आनंद और परमानंद जरूर है। आनंद माने हम लोग संसार में रह के भी आनंद प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन परमानंद प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आनंद तो प्राप्त कर सकते हैं हम, लेकिन परमानंद स्वरूप वही प्रभु है। आनंद उसके लिए हम लोग आप लोगों को बताएंगे कि कैसे हम आनंद प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन परमानंद, हाँ, लेकिन एक बात जरूर है, यदि हम उतने सुखों के माध्यम से आनंद हो गए तो परमानंद तक पुण्य कमाई, सत्संग संग करे पुण्य कमाई, सत्संग संग करी पुण्य कमाई, सत्संग संग करे पुण्य कमाई। राम चरण अनुराग रे, राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी संगत में संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हंस बने रे हंस बने हैं, दादा से तो है हंस बने, हंस बने हैं, दादा से तो है हंस बने, हंस बने हैं। और बटे जाए ओने के गावे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लावे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लागे रे, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, ओ तेरी अच्छी बने। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हो जाए सत्संग भैया तो प्राप्त हुआ, और वह हुआ श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से। भागवत का अर्थ, भागवत में 4 शब्द हैं, भागवता। भा का अर्थ भाति सर्वेषु वेदेषु,
गा का अर्थ गतिर्यस्य दुरंतयाः, वा का अर्थ वरेण्यम सर्वशास्त्रेषु, और ता का अर्थ सत्यम सत्यम परम योगिनाम, तत्वम परम योगिनाम। मतलब भाति सर्वेषु वेदेषु, यह साक्षात वेद ही है और यह वेद में चारों तरफ इसका प्रकाश भी है भैया, ठीक है ना। वेद का प्रकाश इसमें है, इसका प्रकाश वेद में, यह वेद ही है। भाति सर्वेषु वेदेषु गतिर्यस्य दुरंतयाः, इसकी गति को कोई नहीं पा सकता है। गतिर्यस्य दुरंतयाः, और वरेण्यम सर्वशास्त्रेषु, यह सब शास्त्रों में बड़ा है भागवत। और तत्वम परम योगिनाम, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े विद्वान इसके तत्वों को समझ के, इससे तत्वों को समझ के परम तत्व को प्राप्त होते हैं। यह बहुत, और इसका नाम है श्रीमद् भागवत। श्रियाः राधिकायाः मदाः रसाः कृष्ण रसाः भागवताः, श्री राधिका जी के द्वारा निश्रित जो कृष्ण रस है वही भागवत है। श्री राधिका जी के द्वारा निश्रित निकला हुआ, राधिका जी के माध्यम से, देखिए सुखदेव जी जो हैं वह साकेत धाम में राधिका जी के परम सखा है। और इस भागवत की कथा को जन जन तक पहुंचाने के लिए राधिका जी ने, इस कृष्ण रस को जन जन तक पहुंचाने के लिए राधिका जी ने सुखदेव जी को पृथ्वी पर पहुंचाया कि यह भागवत की कथा, यह कृष्ण रस जन जन तक पहुंचना चाहिए। तो श्रियाः मदाः, और मद माने मैं भी होता भैया, मद माने मैं। यदि भगवान हमारे अहम बन जाए, मद माने मैं, अहम यह मेरा है, यह मेरा है, यह अहम नहीं। भगवान यदि हमारे अहम बन जाए कि भगवान हमारे हैं, जिस दिन आपका अहम भगवान बन जाएंगे उस दिन आपका कल्याण हो जाएगा। तो हमारा अहम क्या होना चाहिए कि भगवान मेरा है, संसार तो सब भगवान का है। आप ऐसा मान के चलिए कि संसार जो है वह सब भगवान का है, लेकिन भगवान मेरे हैं। तो भागवत का अर्थ है श्रियाः राधिकायाः मदाः, मद 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 माने अपन लोग कहते नहीं कि इस वृक्ष का मद निकल रहा है, वो मधु, मधु से, मधु भी मधु सबसे बना है, तो वह भी रस है। तो यह क्या है? रसायन है, रसायन। भागवत की कथा जो है वह रसायन है। तो हम लोगों के लिए श्री राधिका जी के द्वारा निश्चित यह भागवत रस पान करने का अवसर आया है। तो आज हम लोग लेट हो गए हैं, लेकिन भगवान का मंगलाचरण तो कर ही लें कम से कम। तो व्यास जी ने भागवत की कथा में सबसे पहले महात्म का वर्णन किया। महात्म क्यों भैया? भागवत की कथा सीधे प्रारंभ क्यों नहीं की? महात्म इसलिए जब तक हम किसी चीज के बारे में अच्छा बुरा ना उसका जान लें, तब तक उसका हम क्या समझेंगे क्या है व्यक्ति, कैसा है। तो भाग जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति। तो यह महात्म की कथा इसलिए कि हम भागवत के गुणों को समझ लें कि इस भागवत की कथा से होता क्या है, इस भागवत की कथा श्रवण करने से क्या होता है, इस भागवत कथा से होता क्या है। तो महात्म में सबसे पहले व्यास जी ने
मंगलाचरण किया। मंगलाचरण का मतलब मंगल का आचरण, मंगल आचरण। मंगल आचरण हम लोगों को भी करना चाहिए। यदि कोई शुभ कार्य करने के लिए कहीं जाते हैं, कुछ करते हैं शुभ कार्य, तो मंगल आचरण करना चाहिए। मंगल आचरण क्या है? प्रभु को प्रणाम करना, सबसे पहले माता पिता को प्रणाम करना, अपने वृद्धजनों का आशीर्वाद लेना। यदि आप मंगलाचरण करके कोई कार्य प्रारंभ करेंगे, कोई कार्य करेंगे, तो आपका कार्य होने में कोई संशय नहीं है। तो इसीलिए व्यास जी ने भी मंगलाचरण किया कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। व्यास जी ने कहा कि सच्चिदानंद रूपाय, भगवान के इस मंगलाचरण में व्यास जी ने 3 गुणों का वर्णन किया। सबसे पहले रूप का, फिर सामर्थ्य का, और उसके बाद स्वभाव का। 3 चीजों का वर्णन किया कि प्रभु का रूप क्या है, प्रभु का स्वभाव क्या है, और प्रभु का सामर्थ्य क्या, प्रभु का सामर्थ्य क्या है, और प्रभु का स्वभाव क्या है। तो उन्होंने रूप का वर्णन किया कि प्रभु कैसे हैं। बोले सच्चिदानंद रूपाय, सतस्वरूप, चिद स्वरूप, आनंद स्वरूप। भगवान कैसे हैं? बोले सत्स्वरूप, वह काला बाधित नहीं है। हम लोग सब काल से बाधित हैं। भगवान कल थे, आज हैं और कल भी रहेंगे। वह भूत में थे, वर्तमान में हैं और भविष्य में भी रहेंगे। हम लोग आज हैं, कल है कि नहीं है कोई पता नहीं, लेकिन भगवान आज है और कल भी रहेगा और कल था भी। तो भगवान काला बाधित है। इसके बाद सत चित, चित स्वरूप है भगवान। चित कैसे? बोले जो चेतन को जड़ करही, जड़ ही करही चैतन्य। चेतन स्वरूप नहीं, चैतन्य स्वरूप है भगवान। और उन्हीं का थोड़ा थोड़ा चेतन हम लोगों में, सब में प्राणवायु के रूप में विद्यमान है। जिस दिन वह प्राणवायु हम में से निकल जाती है, उस दिन हम अचेतन हो जाते हैं, जड़ हो जाते हैं। तो चेतन स्वरूप भी है भगवान। और बोले आनंद स्वरूप है। आनंद माने, आनंद माने जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। भगवान तुलसीदास जी कहते हैं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, आनंद वहां होता है जहां सुख की राशि लगी हो। राशि मतलब ढेर, राशि मतलब ढेर जहां लगा हो वहां आनंद होता है। ढेर, सुख का ढेर। हम तो एकाध सुख में ही आनंद कर जाते, भैया बस हो गया बहुत है। लेकिन हम ये आप लोगों के लिए कल बताएंगे। तो सुख की राशि जहां हो वहां अच्छा, आनंद का कोई विलोम नहीं होता भैया। आनंद के बाद आनंद, हाँ, लेकिन आनंद के बाद परमानंद जरूर होता है। आनंद और परमानंद, आनंद का विलोम नहीं है कोई, लेकिन आनंद और परमानंद जरूर है। आनंद माने हम लोग संसार में रह के भी आनंद प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन परमानंद प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आनंद तो प्राप्त कर सकते हैं हम, लेकिन परमानंद स्वरूप वही प्रभु है। आनंद, उसके लिए हम आप लोगों को बताएंगे कि कैसे हम आनंद प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन परमानंद, हाँ, लेकिन एक बात जरूर है, यदि हम उतने सुखों के माध्यम से आनंद हो गए तो परमानंद तक चिंतन कैसा? जैसे हम लोग
कोई बड़ा सा काम देखा रे होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, और बीच में थोड़ा और आगे करते कि नहीं। लेकिन हमारे मनीषी कहते हैं कि चिंतन कीजिए। यदि चिंतन ऐसा 2 मित्र, बस 2 मिनट और, केवल 2 मिनट। हमारे मनीषी कहते हैं 2 मित्र चले जा रहे थे, एक गांव को जाने के लिए निकले और आगे जाकर के उनके लिए एक पहाड़ दिखा बड़ा सा। वो पहाड़ देख करके एक मित्र कहने लगा कि भैया बहुत बड़ा पहाड़ है, क्या पता वो तरफ जा पात के नहीं जा पात, क्या हुई है, कैसे हुई है, अरे इतने बड़े पहाड़ पे हम चढ़ पात के नहीं चढ़ पात। और वो ऐसी कहते के वापस लौट आओ। उन्हें कही भैया हम तो नहीं जा रहे, तुम्हें जाना हो तो चले जाओ। उन्हें कही भैया तो तुम ठीक है फिर। तो उसने वो वापस आ गया, लेकिन जो दूसरा था उसने चिंतन करना प्रारंभ किया। देखिए उसने चिंतन प्रारंभ किया वहां से कि चलते हैं, देखते हैं कोई ना कोई रास्ता मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा तो वहां जाके लौट आएंगे। उसने चिंतन प्रारंभ किया, चलते चलते चिंतन करते जा रहा है, चला जा रहा है, पहाड़ के नीचे पहुंचा और वहां से उसको एक पतली सी रास्ता मिल गई। उस रास्ता से चल के आगे जाके पहुंचा बीच पहाड़ में। वहां कुछ लोग मिल गए, लोग मिले, उनसे पूछा भैया अमुक गाँव कहाँ है। उन्होंने कहा कि आगे चले जाओ, वह अमुक गाँव आपको आ जाए। तो वह अपने गंतव्य तक चिंतन करते करते पहुंच गया। लेकिन हम लोग व्यर्थ की चिंताओं में ही अपने कार्यों को नष्ट कर देते हैं, किसी काम की नहीं रहते। तो हमारे कहने का मतलब भैया कि और भगवान ने कहा श्री कृष्णाय वयं नमः। जल्दी है थोड़ी सी। भगवान ने कहा, व्यास जी ने कहा कि श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान तापत्रयों को त्रयों से मुक्त कब करते हैं? भगवान अपना रूप, सामर्थ्य और अपना स्वभाव आपको कब प्रदान करेंगे? बोले जब आप उनके चरणों से लग जाएंगे। यदि आपको भगवान का रूप चाहिए, सामर्थ्य चाहिए, स्वभाव चाहिए तो उनके चरणों से लगना पड़ेगा। और जिस दिन आप प्रभु के चरणों से लग जाएंगे उस दिन आपको संसार में सब श्री कृष्णाय वयं नमः श्रिया राधिकाया रहिता श्री कृष्णा नमः। भगवान राधा के साथ श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम कहते हुए आज की कथा के लिए भी आज ब्रह्म पुष्प के लिए भगवान के चरणों में हम समर्पित करते हैं। बहुत विलंब हो गया है। कल से लेकर ठीक 2 बजे से कथा प्रारंभ होगी। आप लोग उचित समय पर पधारिए और सत्संग कथा का लाभ प्राप्त करें। चलिए भैया। नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण
प्यारी बातें मेरा मन मोहे प्यारे बन से मेरा मन मोहे छवि भले हरी में तो जाऊं छवि भले हरी में तो जाऊं के बिहारी मेरी आरती गाऊं के बिहारी तेरी आरती गाऊं शहरों से निकली है हौसले के लिए गंगा प्यारे इसने सारी दुनिया सारी इसने सारी दुनिया तारी उनके चरण पे बड़े बड़े पाँव उनके चरण पे बड़े बड़े पाँव